रिश्तेदार, अजीज़ों कारब, बहन भाई कोई हेल्प नहीं करते? सर किस चीज़ के रिश्तेदार? माँ बाप गुजर गए, बाकी तो कोई रिश्ता होता ही नहीं है। मैंने मिन्नतें समाइतें आर्मी चीफ से, वज़ीर आला पंजाब से, वज़ीर सेहत से, वज़ीर आज़म साहब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से, उनसे भी बारहा मैंने मिन्नतें की हैं, तरले किए हैं कि कुछ हो सकता है तो मेरे लिए करो। कम अज़ कम इतना कर दें कि मैं जब यहाँ पे चेक करवाने आता हूँ, मुझे बहुत जलील किया जाता है। यहाँ पर डॉक्टर तो मुझे चेक नहीं करते PIC में, कहते हैं जी हमारे पास आपका इलाज ही नहीं है DCMP। हसन, ये बताओ कि यहाँ पर आप आ रहे हो, आपका इलाज नहीं हो रहा, तो फिर भी क्यों आ रहे हो? बस सर जी आ जाता हूँ, दोस्त कहते हैं, वो कहते हैं यार जाओ, एक बार जाओ तो सही। आज भी मैंने वहाँ चेक करवाने के लिए जब गया हूँ तो जो बाहर PN खड़ा था उसने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। मैंने कहा यार ये मेरी फ़ाइल ले जाओ, अब डॉक्टर जो कहें ना तो मुझे बता देना। तो वो फाइल ले गया है मेरी, अंदर फाइल लेकर वापस आया है तो उसने मुझे धक्के देना शुरू कर दिए। ठीक है। और सिक्योरिटी को बुला लिया। ठीक है। बाकायदा इसके मेरे पास सबूत हैं, वहाँ पे तमाशा बना है ठीक ठाक। ठीक है। रूम नंबर 3 में मैं OPD में गया हूँ चेक करवाने के लिए। ठीक है। वहाँ पर तमाशा बना है जी ठीक है। और वो मुझे आगे से कहता है जी कि मैं आपका जो है ID कार्ड वो ब्लॉक करवा दूंगा। ठीक है। और आपको इसके बाद इधर हॉस्पिटल में कोई घुसने ही नहीं देगा। फिर उसने मुझे भेज दिया जी कि आप 6 नंबर कमरे में जाओ। ये PN कह रहा है? ये PN मुझे कह रहा है। तुम्हारे बाप का हॉस्पिटल है? 6 नंबर कमरे में मैं गया हूँ, वहाँ पर आधा घंटा बैठा रहा हूँ, डॉक्टर्स ने मुझे चेक नहीं किया। उन्होंने कहा जी कि आप वापस 3 नंबर कमरे में जाएं। मैं वापस गया हूँ 3 नंबर कमरे में, फिर मुझे वहाँ पर कह रहे हैं कि हम आपको मेडिसिन नहीं लिख के दे सकते जी, हमारी मजबूरी है जी, हम नहीं लिख के देंगे आपको मेडिसिन। मैंने कहा जी जो मैं खा रहा हूँ वो तो आप कम अज़ कम मुझे लिख कर दें। उन्होंने कहा नहीं जी वो हम नहीं लिख कर दे सकते, हमारे पास जो यहाँ। नाज़रीन, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कार्डियोलॉजी के किसी अफसर से, किसी डॉक्टर से या वज़ीर आला, वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर और ख्वाजा सलमान रफ़ीक से हमारी बात हो सके, वरना उनके किसी PA से हमारी बात हो सके, उनके किसी PRO से बात हो सके और उनसे हम ये पूछ सकें कि ये कौन लोग बिठाए हुए हैं आपने कि एक बंदा मर रहा है और फिर PN कह रहा है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल से निकाल दूंगा। इनकी क्या हैसियत, इनकी क्या औकात है? ये हमारे पैसों पे पलते हैं, अवाम के टैक्सों पे पलते हैं, ये अवाम को निकालेंगे? क्यों निकालेंगे ये? मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आप इन पे नोटिस लें, या सिर्फ बड़े बड़े दावे हैं बस? हॉस्पिटल बेहतर हो गए, हॉस्पिटल के निज़ाम अच्छे हो गए, कहाँ से हो गए? जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर शुएब आलम साहब बात कर रहे हैं। शुएब असलम बोल रहा हूँ। हाँ जी, नवीद राना अर्ज कर रहा हूँ क्लिक न्यूज़ से। सर आप लाइव कॉल पे हैं, आपसे कुछ सवालात पूछने थे, 2 मिनट की आपसे गुफ्तगू करनी है। जी क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? सर ऑफिस सर आपसे 2 मिनट की गुफ्तगू तो हो सकती है सर, 2 मिनट गुफ्तगू तो आप कर लें हमसे। ये हाल है इन लोगों का, इन्होंने कॉल काट दी है, डॉक्टर साहब ने कॉल काट दी है, कॉल नहीं करना पसंद कर रहे। तो सोचेंगे हमारी कॉल सुनना अटेंड, हमसे बात करना पसंद नहीं कर रहे, तो ये गरीबों का क्या हाल करते होंगे। एपका के जनरल सेक्रेटरी हैं लाहौर के नसीर अहमद साहब, इनसे कोशिश करते हैं कि ये कॉल उठा लें, तो इनसे इस मसले का हल जानते हैं और ये भी कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नसीर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? आपकी दुआएं सर, आपकी दुआएं। सर मैं क्लिक न्यूज़ से बात कर रहा हूँ और इस वक्त लाइव हैं आप। हमारे साथ एक भाई बैठे हुए हैं मोहम्मद हसन साहब, ये जंग के रिहायशी हैं और इनकी हार्ट ट्रांसप्लांट का मसला है, बट इनको PIC वाले, एक आम जो PN है वो कहते हैं कि आप इधर से चले जाएं, आपका इलाज यहाँ पर नहीं है, हम आपका ID कार्ड ब्लॉक करवा देंगे, धक्के मार के बाहर निकाल लेंगे। सर ये निज़ाम जो ये है, ये हम पे मुसल्लत हो चुके हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। बात आपकी थोड़ी सी कट गई थी, क्या कह रहे हैं आप? सर मेरे साथ मोहम्मद हसन नामी एक शख्स बैठा है जिसको हार्ट प्रॉब्लम है और उसका हार्ट ट्रांसप्लांट होना है।
PIC के अंदर जब ये जाते हैं तो वहाँ पे एक आम PN इन्हें कहता है कि डॉक्टर ने मना किया है कि आपको अंदर नहीं आने देना क्योंकि आपका इलाज इधर नहीं है, वरना हम आपको बाद धक्के मार के बाहर निकाल देंगे और आपका ID कार्ड ब्लॉक कर देंगे। तो ये मुसल्लत हो चुके हैं हम पे, ये जो हमारे टैक्स पे हमारे पलते हैं ये। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है कि वो कोई इनको धक्के मार के निकाले, अगर किसी ने धक्के मारे हैं तो बिल्कुल ज्यादती की है। ठीक है, और ना तो कोई किसी के पास ये कानूनी या वैसे कोई अथराइज या उसको हक है कि वो किसी का ID कार्ड ब्लॉक करे। बिल्कुल कोई ID कार्ड ब्लॉक नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा वाकया या कोई ऐसी कोई बात हुई है तो इनको फौरी तौर पे उधर MS साहब को या किसी आला ऑफिसर को सर हमने MS साहब को अभी कॉल की है, डॉक्टर शुएब साहब को हमने उनसे बात करने की कोशिश की है, तो डॉक्टर शुएब साहब ने हमारी कॉल ये कह के काट दी कि मैं आपको कॉल पे बात नहीं कर सकता, आप ऑफिस आ जाएं। देखें, यही तो एक बात है कि जब एक बंदे का मसला है और वो बंदा जब इस तरह आपकी हेल्प लेता है, मीडिया की या सोशल मीडिया की या किसी भी तरीके से हेल्प लेता है, तो फिर इनकी सारों की दौड़े लग जाती हैं, फिर ये डरने लग जाते हैं। इनको चाहिए कि ये पहले ही ऐसा निजाम करें कि किसी भी पेशेंट को या किसी भी इतने दूर से आए अटेंडेंट को या पेशेंट को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। सर कथा कलामी की माफ़ी नसीर साहब, हम आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, आप गरीबों की मदद भी करते हैं, लेकिन ये एप्का फिर कहाँ चली गई? एप्का किस वजह से बनी है? एप्का को बंद हो जाना चाहिए। सर नहीं, बिल्कुल हमें देखे जो हमारे पास कुछ चीज आती है तो हम बिल्कुल उसके साथ खड़े होते हैं, किसी गरीब के साथ या किसी पेशेंट या कोई भी किसी के साथ भी जुल्म हो रहा, मुलाजिम के साथ हो रहा हो, हम बिल्कुल उसके साथ खड़े होते हैं। तो इस भाई के साथ, हसन भाई के साथ भी हम खड़े हैं। अगर इनको कोई प्रॉब्लम, इनको नंबर दे मेरा, मैं खुद जाऊंगा सुबह जाके उधर से जाके मिल लूंगा जाके जो भी प्रॉब्लम है। लेकिन देखिए ऐसा होता नहीं है, और ना ही किसी को एक बाहर का बंदा जो जिसको पता ही नहीं है, डॉक्टर तो ये मेरा नहीं ख्याल कि डॉक्टर को ये कह सकता है कि आपका इलाज इधर नहीं, अगर उधर इलाज नहीं होना तो कहाँ पे इलाज होना है? यही कहा है डॉक्टर ने। तो सवाल ये बनता है MS साहब को तो ये पूछना चाहिए ना कि अगर इधर इलाज नहीं है तो ये तो नहीं जा सकते ना किसी और जगह पे। अगर हार्ट का इलाज हार्ट के हॉस्पिटल में नहीं होना तो किधर होना है? तो ये तो अब आप लोग पूछेंगे ना, ये तो आप तंजीमें पूछेंगी इन्हें कि ये जो मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए जो बैठे हुए हैं, गरीबों का खून पसीना निचोड़ने के लिए, चूसने के लिए बैठे हुए हैं, तो ये फिर बंद कर दें इनको अगर इनका इलाज ही नहीं होना तो। नहीं, बिल्कुल इलाज तो देखें, इलाज तो होगा, नहीं होगा इलाज तो कोई ना किसी जगह पे गलती है। अब वो देखे जब MS साहब से आपकी बात होगी या आप सुबह चले जाइएगा, वो क्लियर कर देंगे आपको जो भी मामला है। अगर ऐसा कोई भी नहीं होता कि कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दे, क्योंकि आजकल जो है मोहतरम मरियम नवाज साहिबा बड़ी इस चीज को महकमा हेल्थ में बहुत एक्टिव हैं, और किसी की मैं कहता हूँ कि हर चीज उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट की हुई है हुकूमत पंजाब ने। ठीक है, मेडिसिन फ्री है, जिस तरह चिल्ड्रन में, जिना में, वो तो आपको पता है 1 मिनट नहीं लगाती, MS हो या प्रिंसिपल हो फारग कर देती है फट के। ठीक है, और वो तो मैं समझता हूँ कि ये इस तरह की जो कंप्लेन है, आप लोग इस तरह की आवाज बनते हैं, ये सारा क्रेडिट आपको है भाईजान, ये आपको मतलब क्रेडिट है सारा। सर आपकी मोहब्बत है और हम कोशिश करेंगे कि हम इनको आपका नंबर दें, और हम ये भी तवक्का रखते हैं कि आप इनके साथ पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जाएंगे और उन लोगों को ये बताएंगे कि इन्हीं के टैक्स पे आप लोग पलते हैं जिनको आप धक्के मारने की बात कर रहे हैं। बहुत मेहरबानी सर। जी थैंक यू सर, थैंक यू जी। नसीर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी है जी, हमारी टीम आपके साथ है जी, हर तरह से आपके साथ है इंशाल्लाह। हम आपकी आवाज़ बनने को तैयार हैं और बन भी रहे हैं जी। अल्लाह आपके लिए आसानी करे। क्या अपील करते हैं आप मरियम नवाज साहिबा से और वज़ीर सेहत साहब से? मैं मरियम नवाज साहिबा से हाथ जोड़ के, अगर वो कहें तो मैं उनके पाँव पकड़ने को तैयार हूँ। वज़ीर सेहत साहब के आगे भी हाथ जोड़ता हूँ, वो कहें तो उनके भी पाँव पकड़ने के लिए तैयार हूँ। आर्मी चीफ साहब के भी पाँव पकड़ने के लिए तैयार हूँ कि खुदारा मेरे बच्चों के पास मेरे अलावा कोई नहीं है, तो कम से कम अगर पाकिस्तान से हो सकता है तो पाकिस्तान से मेरा इलाज करवाएं। अगर पाकिस्तान से नहीं हो सकता, कहीं बाहर से होना है, तो मेरा इलाज करवाएं। जैसे भी मुमकिन हो सकता है मेरा इलाज करवाएं। और अगर कोई और करवाना चाहता है, जैसे तंजीमें हैं, फाउंडेशनें बनी हुई हैं, कोई भी इंसान करवाना चाहता है तो सेम मैं उसके आगे भी हाथ जोड़ता हूँ।
वो कहे तो उसके पाँव पकड़ने को तैयार हूँ। मैं उसकी सारी ज़िंदगी जो बाकी बची होगी वो नौकरी करूँगा, लेकिन वो मेरा कम से कम इलाज करूँगा। गरीब के पास इससे बढ़ के और कुछ है भी नहीं, और आगे सिर्फ वो दुआएं काम आनी है और वो अमल काम आना है जो आपने दुनिया में किया है। हसन भाई का कॉन्टैक्ट नंबर भी स्क्रीन पे चल रहा है, इनका अकाउंट भी स्क्रीन पर चल रहा है। आप इनकी मदद भी कर सकते हैं, इनसे कॉल पे बात भी कर सकते हैं। अगर आप पर्सनली अगर इनसे रब्ता करके इनका कोई काम करवाना चाहते हैं तो हसन भाई का नंबर, इनका अकाउंट नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। प्लीज़ हसन भाई का साथ दें, ये जीना चाहता है, 35 साल की उम्र है, इसके 3 बच्चे हैं। हसन भाई को अपनी दुआओं में याद रखें और अपने मेज़बान नवीद राना को इजाज़त दें। उम्मीद के साथ अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।